हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पहली दो वीडियोस के अंदर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर रहे हैं। आपको मैंने पहली दो वीडियोस में बताने की कोशिश की कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता है वो उन वीडियोज़ को देख ले। फिर मैंने आपको सेकेंड वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में और फिर कोशिश करेंगे उनके फंक्शंस को पढ़ने की। आइए पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है उसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर इन अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेशल सिस्टम है, उसके बारे में जो क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। इनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नोस्ट्रिल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नासिका या नाक भी बोल दिया करते हैं। नोस्ट्रिल जो, उसके बाद में आपको जंक्शन मिलता है, जो जंक्शन ऑफ फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का होता है, फेरिंग्स। उसके बाद में आपको मिलेगा लेरिंग्स नीचे, जहां से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बनना स्टार्ट होती है। आगे आपको, अगर आप आगे देखेंगे तो इसको वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं, लेरिंग्स को, जहां से आवाजें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में यहां बनेंगे हमारे पास में, जिसको विंड पाइप बोल दिया करते हैं। उसके बाद आप आगे देखेंगे, आपको ये क्लियर हो गया, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स जो जंक्शन है, लेरिंग्स जिसको हम लोगों ने वॉइस बॉक्स बोल दिया, फिर ट्रैकिया आ गया। उसके बाद में आपके पास आते हैं ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई हो गई, ठीक है। ये दोनों सेक्शंस जो लंग्स के जो दोनों हिस्से हैं, दोनों हिस्सों में डिवाइड करने वाली, जब एयर यहां से आएगी, इस पैसेज के द्वारा आएगी, तो यहां इस वाले हिस्से में जाने के लिए, इस वाले हिस्से में जाने के लिए ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो छोटे छोटे ब्रोंकाई ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप को बोल दिया है, यानी ये जो विंड पाइप आ रहा था उसके दो ब्रांचेस को बोल दिया है। उसके बाद में क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं। ये जो छोटी छोटी जो हिस्से जा रहे हैं, यानी एक तरह से ये मेन डालियां हो गई, और मेन डालियों से टहनियां जो जा रही है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स बोल दिया। आगे अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको, लंग्स के स्ट्रक्चर में, या जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, किस काम को करने के लिए जिम्मेदार होता है। यहां पर सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अराइज कर देता हूं, एक सस्पेंस क्रिएट कर देता हूं। हम लोगों ने हमेशा सुना है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को अंदर करते हैं। यहां मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, सांस लेते समय हमारे नाक या हमारा सिस्टम इतना स्पेशलाइज्ड होता है क्या, सिर्फ वो ऑक्सीजन को अंदर लेता है? ऐसा कौन सा सेंसर लगा हुआ है यहां पर? क्या सांस लेते समय सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाता है, या फिर सारी गैसेस अंदर जाती हैं? आपने कभी सोचा इसके बारे में? आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। आगे दूसरी बात ये होती है, अगर कोई कहता है कि हाँ सर नहीं, सारी सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो मेरा उससे दूसरा सवाल है। यहां पर अगर किसी ने ये सोचा, मेरे इस प्रश्न का जवाब दिया कि नहीं सर, सिर्फ ऑक्सीजन ही नाक के द्वारा अंदर जाती है और कोई गैस नहीं जाती है, तो उससे मेरा दूसरा काउंटर क्वेश्चन है, जब ऐसा होता है तो फिर हमें पॉल्यूशन की टेंशन क्यों है? हमारे नाक के अंदर में तो सिर्फ ऑक्सीजन जा रही है ना, तो पॉल्यूटेंट्स की हमें टेंशन क्यों है? अब ये घपला हो गया, गड़बड़ हो गया, कहां पर आप सही हो कहां पर गलत हो, वो सब चीजें यहां देखते हैं। बेटा, गैसेस सारी बॉडी के अंदर जाती है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। जो ऑक्सीजन के साथ में गैस के अंदर में जो चीजें हमें चाहिए वो भी हमें मिलेंगी, और जो नहीं चाहिए वो भी हमारे पास तक पहुंचता है। लंग्स तक सब कुछ जाता है। लंग्स में जाके, लंग्स तक जाते जाते कुछ एक फिनोमिना, एक प्रोसेस फॉलो होता है, जहां पर बहुत सारी गैसेस को सेपरेट यानी अलग करने की कोशिश की जाती है। हो सकता है कि लंग्स के साथ में काफी टाइम कुछ चीज ऐसी होती है कि जो लंग्स के साथ में भी क्या करती हैं, लंग्स के द्वारा में यहां ऑक्सीजन के साथ में अंदर चली जाती है। चलिए इस सिस्टम को समझते हैं, फिर चीजें धीरे धीरे से आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आपने इस पोर्शन को देखा, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब जूम कर लेंगे तो यहां आप लोग देखेंगे सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होता है। नोस्ट्रल, नासिका द्वार, ये नासिका हो गया, ओपनिंग ऑफ नोज हो गया। उसके बाद में आप यहां देखेंगे नोस्ट्रल के साथ में आपको क्या मिलेगा,
इस नोस्ट्रल में यहां पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, बड़े डस्ट पार्टिकल्स को एयर पासेस थ्रू द नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स के द्वारा जब कभी भी क्या एयर जाती है तो क्या होता है, ये जो इससे होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस के, इनसाइड द पैसेज देयर आर फाइन हेयर्स, बालनुमा संरचनाएं यानी बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, फाइन का मतलब थिन हो गया, उसके बाद में और आगे क्या होगा, यहां से अंदर एयर जाएगी इस रास्ते के द्वारा, यहां पर क्या होता है, एयर गेट फिल्टर बाय फाइन एयर, एयर क्या होती है यहां पर फिल्टर होने की कोशिश करती है, उसके अंदर जो मोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रोकने की या पूरी पूरी कोशिश की जाती है। आगे उसके बाद क्या होगा, एयर बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म, यहां पर गर्म होती है एयर, और मॉइस्ट यानी नमी वाली होती है, नमी युक्त। नमी कहां से आती है, यहां पर नोस्ट्रल के बाद में आप देखेंगे इनसाइड द नोज देयर आर स्पेशल म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, यहां पर कुछ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस श्लेष्मा को सीक्रेट करते हैं, श्लेष्मा को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, वो यहां पर मिलते हैं आपको, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है ना, म्यूकस निकलता है, वो जो चिपचिपापन पैदा करता है, नमी पैदा करता है, वो सब चीजें यहां पैदा होती हैं नाक के अंदर में। आप देखेंगे क्या हो रहा है, दे सीक्रेट म्यूकस विच ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, ये म्यूकस श्लेष्मा क्या करती है कि डस्ट के पार्टिकल जिनको हेयर्स ने रोका था, फाइन हेयर्स ने रोका था, उन डस्ट पार्टिकल्स को ये लोग क्या करते हैं, चिपका लेते हैं अपने पास में, ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं अपने पास में। नाक कितने स्पेशलाइज तरीके से काम कर रही है, समझ में आ रहा है आपको। आगे आते हैं फिर, ये देखिए डस्ट पार्टिकल, ये म्यूकस हो गया, और उसके बाद में पार्टिकल्स इसमें ट्रैप हो गए, डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो गए। उसके बाद में द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इंक्लूड, अब आगे आते हैं, यहां से देखेंगे, चलिए एयर प्योरीफाई होने की, फिल्टर होने की कोशिश किया, फिर नीचे आएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, नोस्ट्रल के बाद में फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स का बाद लैरिंग्स आ गया, फिर आपके बाद में जिसको वॉइस बॉक्स बोला गया था, अब यहां पर क्या आएगा चीजें, ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको बोल दिया हमने, फिर उसके बाद में ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसके बाद में रिंग्स होती है किसकी, कार्टिलेज की, कार्टिलेज बोलते हैं उपास्थि को यानी सॉफ्ट वाली हड्डी को, रिंग्स होती है बहुत सारी जो क्या करते हैं, इलास्टिसिटी देने में मदद करती है, मेरे ऐसे मूवमेंट में मदद करती है, मैं ऐसे मूव कर पा रहा हूं तो ये हिल रहा है ना। आगे ये कोलैप्स नहीं करने देती है इनको, एयर जब जाता है तो उसको एयर प्रेशर की वजह से कोई फर्क ना पड़े इस पर, उस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखती है ये कार्टिलेजेस। आगे आते हैं, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाइस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप जिसको हमने बोल दिया, और आगे आएंगे ब्रोंकियोल्स हो गया, ब्रोंकियोल्स, फिर क्या करेंगे एल्वियोलाई जिसको हम बोलते हैं कूपिकाएं। ये एल्वियोलाई जो होते हैं, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये बालनुमा मतलब ये बल्ब जैसी संरचना जो होती है, यहां पर ऑक्सीजन रुकता है और यहां से ब्लड वेसल कनेक्ट होती है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर ब्लड वेसल कनेक्ट थी, और वहां से क्या कर रही थी, वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रही थी चीजों को ब्लड के अंदर में। ऐसे ही यहां पर एक्सचेंज होता है, यहां पर भी ब्लड वेसल्स होती है एल्वियोलाई के पास में, और ये क्या करती हैं, एक्सचेंज करती है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में जाके होता है। यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो जाती है, कभी भी जब लंग्स को इंजरी होती है तो सारी एल्वियोलाई एक साथ नहीं फटती हैं, जैसे बलून होता है ना, एक पिन मारो वो पूरा फट जाता है, हमारा भी इमेजिनेशन ऐसे ही था कि हम भी लंग्स में अगर कुछ पिन मारेंगे तो ये फट जाएगा क्योंकि ये गुब्बारे नुमा चीज है। तो पर यहां पर आपको एक बात क्लियर हो गई कि एल्वियोलाई यानी बहुत सारे गुब्बारों से मिलकर ये बनी होती है, अगर आप पिन करोगे भी तो एक आध हिस्सा फटेगा, सारा नहीं फटेगा, और पंपिंग होती रहेगी, प्रेशर आता रहेगा, एयर पैसेज, एयर का एक्सचेंज, डिफ्यूजन, ये सब चीजें चलती रहेंगी। एल्वियोलाई बहुत सारी होती है और ये छोटी छोटी संरचनाएं इस तरीके से डिजाइन होती है कि ये क्या करती है कि कम जगह में अगर इनको ढंग से फैला के रखा जाए तो ये बहुत बड़ा एरिया घेर सकती है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बहुत बड़ा एरिया क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है ना। आगे आएंगे एल्वियोलाई, उसके बाद में आगे देखते हैं एल्वियोलाई के फंक्शंस के बारे में, कूपिकाओं के बारे में। स्मॉल बलून लाइक सैक्स होते हैं, ये सैका वाला खांचे, लंग्स। उसके बाद में अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आपको सब कुछ ये यहां क्लियर हो गया, नीचे डायफ्राम हो गया, ये भी आपको क्लियर है। आप आगे देखेंगे डायफ्राम भी क्लियर हो गया आपको। डायफ्राम क्या करता है, ये एक ऐसा स्पेस होता है, डायफ्राम एक ऐसा स्पेस होता है कि जो क्या करता है कि लंग्स को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। लंग्स को कब फैलना है, फैलने के बाद गैसेस कब लेनी है, कब उसको निकालना है, तो उसके अंदर में ये मदद करता है। यहां पर देखेंगे डायफ्राम। अब उसके बाद में आगे आपको डायफ्राम भी समझ में आ गया। लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरिक कैविटी, ये जो आ गया आपके पास में,
ये चेस्ट कैविटी के अंदर में प्रेजेंट होता है, लंग्स पूरा, अगर इस हार्ट वाले सेक्शन को हटा लिया जाए। इसके बाद ये केज होती है, केज का ना जाल होता है, किसका, रिब्स का। आप अगर देखोगे तो पसलियों का यहां पर आपको जाल मिल जाएगा, ये सारा का सारा ये जाल मिल जाएगा आपको। उसके अंदर में ये होता है, आप देखेंगे ये कैविटी हो गई, लंग्स, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर में हमारे पास जो सिस्टम होता है, पार्ट समझ में आए आपको। पार्ट समझ में आने के बाद में अब ये स्टेप्स क्या होंगे, रेस्पिरेशन में क्या क्या मदद होगी, कौन सी एक्टिविटी कहां पर परफॉर्म होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में लेकर आऊंगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।